गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर। आज हम लोग नीति श्लोक पाठ का जो 7 नंबर लेसन है क्लास 10th संस्कृत का, उसका हम लोग 5 श्लोक का हिंदी हम लोग कर चुके हैं। जिसमें था यस्य कृतम न विद्यन्ति शीतमुष्णम भयम रति, और उसके बाद में दूसरा श्लोक था तत्वज्ञ सर्वभूतानाम यो यज्ञ सर्व कर्माणाम। इसका भी हम लोग कर लिए हैं। आप देखिएगा जा करके पार्ट 1 वीडियो ऐसे प्ले लिस्ट में भी इसको मैं डाल दिया हूँ, और यूट्यूब चैनल पे जा करके आराम से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें वीडियो के साथ पढ़ाया हूँ। बट अभी लॉकडाउन में घर में रहने के वजह से मैं वीडियो सामने फेस टू फेस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मैं बना करके आप सबों के सामने मैं भेज रहा हूँ। आप लोग सही तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और तीसरा श्लोक था अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्व सिति मूर्छिता नराधम। उसके बाद में चौथा श्लोक था एको धर्म परम श्रेय क्षमैका संति रोत्तम। उसके बाद में पचमा था त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाश्न मात्मन। मतलब नरक के 3 द्वार होता है, काम क्रोध तथा लोभ, है ना। न काम क्रोध तथा लोभ, यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। आइए आज हम लोग अगले 6ठा श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 6 में प्रवेश करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्द है, जैसे यह मत होता है इस संसार में, भूतिम भूतिम मत होता है ऐश्वर्य, एचितमा मत होता है चाहने वाले, पुरुषेण मत होता है पुरुष द्वारा या व्यक्ति द्वारा। पुरुष द्वारा कह सकते हैं या फिर व्यक्ति द्वारा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ सूत्रता मतलब काम टालने की प्रवृत्ति, है ना। दीर्घ सूत्रता मतलब होता है काम टालने की प्रवृत्ति। मतलब जो व्यक्ति कुछ जो आलसी टाइप के होते हैं उसमें क्या होता है दीर्घ सूत्रता, किसी काम को टालने की प्रवृत्ति। ये हो सकता है हम में भी हो, आप में भी हो, सब में हो सकता है ना। इसलिए चलिए आगे इसमें उसके बाद में है हात्व्य। हात्व्य हात्व्य मतलब होता है छोड़ देना चाहिए। हात्व्य मतलब होता है छोड़ देना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए, है ना। उसके बाद में रच्यते। रच्यते मतलब होता है रक्षा करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब इसको पूरा श्लोक को हम पढ़ते हैं और आप सभी इसको ईमानदारी से सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए हम यहाँ पे श्लोक बताने का प्रयास करते हैं। करा षड दोषाम पुरुषेणेन हात्व्य भूत मिचिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि यह श्लोक विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है, और ये हमारे पाठ पुस्तक नीति श्लोक का पाठ में उदित किया गया है। इसके माध्यम से विदुर जी मनुष्य की उन्नति में बाधक मूल 6 दोषों का वर्णन करते हुए उनको त्यागने की सलाह देते हैं। ध्यान रखिएगा, विदुर जो है यहाँ पे, ये जो विदुर, ध्यान रखिएगा, ये विदुर जी जो है वो कहते हैं मनुष्य को कि 6 बातों को त्याग कर देना चाहिए। 6 दोष को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जिसमें पहला दोष है, ध्यान रखिएगा, 6 दोष में उसमें पहला दोष है निद्रा। पहला क्या है, निद्रा। उसके बाद में दूसरा है तंद्रा। उसके बाद में तीसरा है भय। डरना नहीं चाहिए किसी से, ज़्यादा डरने से भी इंसान जो है ना कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद में चौथा है क्रोध, गुस्सा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना। उसके बाद में 5वां है आलस। उसके बाद में 6ठा नंबर है काम टालने की प्रवृत्ति। काम टालने की प्रवृत्ति, ध्यान रखिए, काम टालने की प्रवृत्ति।
तो मनुष्य के विनाश की ओर ले जाने वाला ये 6 बातें हैं। सबसे पहले निद्रा, मतलब ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, है ना। तंद्रा, ज़्यादा हमेशा खाने के लिए नहीं परेशान रहना चाहिए, नहीं कि भोजन करना है भोजन करना, हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए। उसके बाद में है भय, डर भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा इंसान को, और डर अगर नहीं है तो ज़्यादा क्रोध भी नहीं होना चाहिए, शरीर में आलस भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में काम टालने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये 6 बातें विदुर जी मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि 6 दोषों के रहते, ध्यान रखिए, उनका कहना है कि इन 6 दोषों के रहते मनुष्य इस संसार में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता है, मतलब ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उसके अंदर में ये 6 दोष है, निद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस है, या काम टालने की प्रवृत्ति है, तो निश्चित तौर पर वो मनुष्य जो है वो इस संसार में आगे नहीं बढ़ सकता है, और वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है, या अपने आप में जो एक शोहरत हासिल करने की जो बात होती है वो निश्चित तौर पे जो है से कि प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा इनका क्या करना चाहिए? त्याग करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो याद रखें ये 6 दोषों को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। तो ऊपर में श्लोक में ही लिखा है कि षड दोष पुरुषणेन हात्व्य भूतमिचिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। मतलब कहने का हुआ कि अगर ये 6 दोष मनुष्य के अंदर में है तो मनुष्य निश्चित तौर पे वो प्रगति के राह पे आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी कि ये 6 दोष को अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो इन सभी 6 दोषों को क्या करना होगा? त्याग करना होगा। ये श्लोक नंबर 6 का हम लोग हिंदी देख लिए। आइए उसके बाद में हम लोग श्लोक नंबर 7 की चर्चा करते हैं। देखिए ये 7 नंबर श्लोक के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। 7 नंबर श्लोक में कुछ जो शब्द हैं, जो टफ शब्द हैं, उसको हम सबसे पहले उसका शब्दार्थ बताते हैं और आप सभी उसको देखने का प्रयास करते हैं, कीजिएगा। पहला है रच्यते। रच्यते मतलब होता है रक्षा करते हैं, है ना। मृज्या मतलब होता है स्वच्छता या उबटन से, ठीक है। उसके बाद में होता है वृतेन। वृतेन मतलब होता है आचरण से, है ना। वृतेन मतलब होता है आचरण से। उसके बाद में है योगेन। योगेन मतलब लगातार अभ्यास से। सतत मतलब होता है निरंतर, लगातार। सतत मतलब होता है निरंतर, लगातार, है ना। सतत, लगातार। और कुलम मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये अगला लेसन है प्रियवादीना, मतलब प्रिय बोलने वाले, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए अब 7 नंबर श्लोक है कि सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृज्या रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। ध्यान रखिएगा, पढ़ने में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, संस्कृत है ना। और आप प्रयास कीजिए कि बीटीबीसी का बुक रख लीजिएगा, है ना। बीटीबीसी का बुक रखने के बाद आप निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से इसको पूरा अध्ययन कर सकते हैं। बिहार सरकार का बीटीबीसी का बुक संस्कृत का अगर हो तो श्लोक नंबर 7 देखिएगा। सतेन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृज्या रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से आचरण को पवित्र रखने की शिक्षा देते हैं, कराय नीतिकार विदुर का कथन है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा, ध्यान रखिएगा, धर्म की रक्षा सत्य, धर्म की रक्षा सत्य से होती है ना। विद्या प्राप्त करने के बाद उसकी रक्षा के लिए उसका निरंतर अभ्यास आवश्यक है। ध्यान रखिए, अगर आप पढ़ाई कर लिए हैं, विद्या प्राप्त कर लिए हैं, ध्यान रखिएगा, ये अगर आप विद्या प्राप्त कर लिए हैं तो क्या विद्या प्राप्त करने के बाद आप निश्चित तौर पे आंख मूंद करके बैठ जाने से आपके पास में ये विद्या लगातार बना हुआ रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? योगेन मतलब लगातार अभ्यास करने की जरूरत है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है।
अभ्यास नहीं करने पर विद्या लगातार छीन होते होते लुप्त हो जाती है। छीन मतलब एकदम धीरे 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 आपके अंदर से वो खत्म होते चला जाएगा, लुप्त होते चला जाएगा, और ये विद्या फिर क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने भी रूप की रक्षा करते हैं ना, दिन में जो है से कि बार बार फेस वॉश करते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस चेहरा को अगर अच्छा करना है, इसको अगर शाइनिंग देना है, तो इससे हमें क्या रखना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा, है ना। जैसे अपने घर वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, और स्वच्छ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे तरीके से घर के कचरे को उठा करके एक डब्बे में रखें, जो कचरा का डब्बा होगा, और उससे उसके बाद में कहीं दूर गड्ढे में ले जा करके झक दें या ऊपर से मिट्टी डाल दें, जिससे कि कचरा उड़ करके कहीं और दूसरी जगह पे ना जाए। तो कहने का मतलब होता है कि रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, स्वच्छता से होती है। ध्यान रखना, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। किससे होती है, स्वच्छता से होती है ना। क्योंकि रूपवान से रूपवान व्यक्ति भी स्वच्छता के बिना नहीं शोभता। चाहे वो जितना भी रूपवान रहे, अगर वो स्वच्छ नहीं है, चाहे जितना गोरा हो जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर वो एवरीडे अपनी स्वच्छता पे ध्यान न दे, प्रत्येक दिन अपनी स्वच्छता पे ध्यान न दे, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उसकी स्वच्छता भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो सुंदर दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। आप किस वंश से बिलोंग करते हैं, आपका आचरण कैसा है, ध्यान रखिएगा। ये आचरण, अगर आपका आचरण सही है, ध्यान रखिए, आपका अगर आचरण सही है, तो आपके खानदान की पहचान होती है, आपके जनरेशन की पहचान होती है। अर्थात उत्तम आचरण कुल के नाम को आगे बढ़ाता है, अपने खानदान के नाम को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो आपने देखा कि धर्म सत्येन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, रूपम मृज्या रक्षते, कुलम वृतेन रक्षते। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, और विद्या की रक्षा योगेन अर्थात लगातार अभ्यास करने से होती है। उसी प्रकार से रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है ना, और वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। तो ये था हम लोगों का 7वां श्लोक। ध्यान रखिएगा, ये 7 नंबर श्लोक हम लोग अभी देखे। आइए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं 8वां श्लोक में। 8वां श्लोक है, सुलभा पुरुषः राजनम सततम प्रियवादीन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले इसमें जो टफ शब्द है उसे हम लोग देख लेते हैं। कुछ टफ शब्द है। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त, है ना। अप्रियस्तु मतलब अप्रियस्तु च पृथ्यस्त, अप्रिय किंतु हितकारी, अप्रिय किंतु हितकारी, तू मतलब किंतु, है ना। उसके बाद में आगे है इसका हिंदी, सुनिए। सुलभा पुरुष राजनम सत्यम प्रियवादी न अप्रेस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, है ना। उसके बाद में हिंदी कह रहा है कि इसमें नीतिकार विदुर यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति तो बहुत हैं। संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति तो बहुत हैं। संसार में प्रिय बोलने वाले, ध्यान रखिएगा, संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत विरल हैं जो अप्रिय परंतु हितकारी अर्थात कल्याणकारी वचन बोले। अर्थात सुनने वाले को भले अप्रिय लगे, मतलब कुछ समय के लिए कष्ट लगे, ध्यान दीजिएगा, सुनने वाले को भले ही कुछ समय के लिए कष्ट लगे, अप्रिय लगे, लेकिन उनका हित करने वाली हो, ऐसी वाणी बोलने वाले व्यक्ति संसार में कठिनाई से प्राप्त होते हैं। ये था हम लोगों को 8वां श्लोक। सुलभ पुरुष राजनम सततम प्रियवादी न अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। उसके बाद में आइए हम लोग 9वें नंबर श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला श्लोक है 9वां,
पूजनीय महाभाग पुण्यश्च गृहदीप्त्या स्त्रिय श्रियो गृहस्यो वक्ता स्म द्रव्य विशेषता। कहने का मतलब हुआ कि गृहदीप्त्या मतलब घर का प्रकाश, गृहस्य गृह मतलब घर की शोभा, तस्मात् मतलब इस कारण, आकृति मतलब होता है अपस्य को, अनर्थ मतलब होता है किसी के संबंध में कुछ बुरा होना, किसी के संबंध में कुछ बुरा होना। ध्यान रखिएगा, ये सभी इतना इसका सभी का जो हम लोग हिंदी शब्दार्थ देखे, ये आप सभी फिर से आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब हम लोग नौवें नंबर श्लोक को देखते हैं। कराय पूजनीय महाभाग पुण्यस्य गृहदीप्त्या स्त्रिया श्रियो गृहस्योक्ता अस्तस्माद्रक्षा विशेषता। कहने का मतलब हुआ कि नीतिकार इस श्लोक पाठ से लिया गया है, नीतिकार विदुर जी कहते हैं कि स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि स्त्रियां घर का प्रकाश तथा पुण्य स्वरूपा होती है। स्त्रियां जो होती है वो घर का प्रकाश तथा यह पुण्य स्वरूपा होती हैं। ये हर प्रकार से पूजनीय होती है। पूजनीय महाभागा पुण्यस्य गृहदीप्त्या। कहने का मतलब हुआ कि स्त्रियां जो होती है वो घर का क्या होती है, प्रकाश होती है, और घर को प्रकाश किए हुए रहती है तथा इसे पुण्य स्वरूपा होती है। ये हर प्रकार से पूजनीय होती है, इस कारण ही इनकी रक्षा विशेष तौर पर की जानी चाहिए, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी होती है। ध्यान रखिएगा, स्त्रियां जो होती है वो क्या होती है, घर, ध्यान रखिएगा, स्त्रियां जो होती है वो घर की क्या होती है, लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होती है। ठीक है, घर की लक्ष्मी होती है। आइए उसके बाद में अब श्लोक नंबर 10 हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये श्लोक नंबर 10वां देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे, है ना। चूंकि 10 श्लोक था, 10वां श्लोक को हम लोग आज क्लियर कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। कराय कि आकृति विनियो हंति हंत्यनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधाम चारो हंत्य लक्षणम। कराय विनय अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा से सदा ही क्रोध का नाश होता है और सद्व्यवहार से कुलक्षण समाप्त होते हैं। कहने का मतलब हुआ इस श्लोक में नीतिकार विदुर जी विनय, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विनय कहने का मतलब विनय, पराक्रम, उसके बाद में क्या है, क्षमा तथा सद्व्यवहार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उनका कहना है कि विनयशील व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, पराक्रमी व्यक्ति अनर्थ को घटित होने से रोकता है, क्षमाशील व्यक्ति पर कोई क्रोध कर ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी को क्षमा कर देता है तो उस व्यक्ति पर कोई क्रोध कर ही नहीं सकता, अतः वह शत्रुहीन होता है, मतलब उसका कोई शत्रु ही नहीं होता। जो किसी को क्षमा कर दे तो उसका कोई शत्रु ही नहीं होता है और सद्व्यवहार से सारे बुरे लक्षण समाप्त हो जाते हैं। अतः ऐसा मनुष्य सबके मन पर क्या करता है, विजय पाता है। इसी के साथ ये श्लोक पूरा खत्म हुआ, है ना। 10 श्लोक था और 10 श्लोक पूरा जो है से कि खत्म हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी इसको देखिएगा। अगर आपके पास में कोई पुराना वाला गेस्ट पेपर हो तो उसमें भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सब दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर प्रयास कीजिएगा कि पूरा वीडियो को सुने और प्रत्येक श्लोक को आप जो है से हिंदी लिखिएगा, श्लोक बाय श्लोक करके उसका क्या कीजिएगा, हिंदी लिखिएगा। और हिंदी लिखने के बाद आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमारे अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर
8294375747। ध्यान रखिएगा, ग्रुप में नहीं डालिएगा इसको, अपना मेरा पर्सनल नंबर पे आप उधर से जो है लिख करके मैसेज करेंगे, जो इस नंबर है, इस नंबर पे 8294375747। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, अब जो क्वेश्चन आंसर कुछ था उसको देखने का प्रयास करते हैं और इस लेसन का इतिश्री रेवा खंडे हम लोग समाप्त करते हैं। क्वेश्चन विथ आंसर, ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन विथ आंसर। करा एक पदेन उत्तर वद्ध, मतलब एक पद में ही उत्तर देना है। विदुरः का आसित, मतलब विदुरः कौन है, तो धृतराष्ट्र से महामंत्री आसित। विदुर जो है वो धृतराष्ट्र का क्या है, महामंत्री है। धृतराष्ट्र कोई जगह नहीं है, धृतराष्ट्र एक व्यक्ति का नाम है, जो आप पीछे वाले श्लोक में 1 या 2 नंबर वाला श्लोक में आप देखिएगा कि धृतराष्ट्र को समझाता है कौन, विदुर। तो विदुर जो है वो धृतराष्ट्र का एक क्या है, महामंत्री है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मूढ़चेता नराधम, मूढ़चेता नराधम कस्मिन विश्वसिति, करा है कि अविश्वसते, मतलब मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है कि जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उत्तमा शांति का, तो क्षमा, सबसे अच्छा करा है कि शांति किस में है, तो क्षमा करने में जो है से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, शांति मिलता है। क्षमा करने में सबसे ज़्यादा क्या मिल जाता है, शांति मिलता है क्षमा करने में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है का परम तृप्ति, का परम तृप्ति, मतलब कहने का मतलब हुआ कि किसी जो है से परम तृप्ति, परम सुख मिलता है। तो विद्या प्राप्त करने से इंसान को सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सुख मिलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि नरकस्य कियद द्वार परि, ध्यान रखिए, द्वार परिणीतम, मतलब नरकस्य के कितने द्वार हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ आप लोगों को बताया था कि नरक के 3 द्वार होता है, एक काम होता है, दूसरा क्रोध होता है और उसके बाद में तीसरा क्या है, लोभ। तीसरा क्या है, लोभ। यानी कि नरक के ये 3 द्वार होते हैं। उसके बाद में आगे है विद्या केन रचते, तो आप लोग देख चुके हैं कि विद्या योगेन रचते, योगेन मत होता है लगातार अभ्यास करना। विनय का हंति, ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन है विनय का हंति, तो अकीर्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला धर्म केन रचते, तो सत्येन, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्षमा कह हंति, क्षमा कह हंति क्रोधम, है ना, क्षमा कह हंति क्रोधम, है ना। आगे अगला क्वेश्चन है सुखा वहा का, मतलब अहिंसक, मतलब सुखी कौन है, तो सुखी वही है जो अहिंसक है, मतलब किसी को मार नहीं सकता है, वही ना इस संसार में सुखी हो सकता है। अहिंसक, देखिए अहिंसा और हिंसा में बहुत फर्क है। हिंसा मतलब होता है दमनकारी, मतलब लड़ने वाला, लड़ाई लड़ने वाला, या किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी को बर्बाद कर देना, वो क्या होता है, हिंसा, है ना। लेकिन किसी को माफ कर देना, किसी की लड़ाई को खत्म कर देना, लड़ाई नहीं लड़ना है, किसी जीव जंतु पे दया दिखाना, उसे क्या कहते हैं, अहिंसा। क्या कहते हैं, अहिंसा। आप सुना है ना, अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी जी का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, अहिंसा परमो धर्म, है ना। जस करनी तस पावहि ताता, नरक जात है तो फिर क्यों पछताता। ये सभी कहानी है, सही तरीके से देखिए। अब देखिए आप लोगों को ये पूरा 10 श्लोक खत्म हो गया, 10 श्लोक। आज ये सेकंड पार्ट में हम लोग 5 श्लोक आज देखे, और इसमें से 10 श्लोक में एक श्लोक ऐसा ही हम देने का प्रयास किए हैं। आप लोग इसका आंसर जो है हिंदी कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। कराए कि विद्या विवाद्य धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य सादोर्वी प्रयत्मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
चलिए थोड़ा सा इसका हिंदी में बता दूं कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए तथा शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। ध्यान रखिएगा। करय विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर्वि परितित मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कह रहा है कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए तथा शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, जबकि इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए। ध्यान रखिएगा, जबकि इसके विपरीत सज्जनों की विद्या जो होती है वो किसके लिए होता है? ज्ञान के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। सज्जनों की विद्या किसके लिए? ज्ञान के लिए। धन दान के लिए तथा शक्ति कमजोरों की रक्षा के लिए होती है। शक्ति जो होता है वो कमजोरों की क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए होता है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। आप सभी को जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी कोई इसका लाभ उठा सके। कोई आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा रहा है या पैसा आप नहीं दे रहे हैं, बस पैसा आप यूट्यूब वाले को दे रहे हैं, जो नेट कट रहा है वो पैसा दे रहे हैं, बस आपके लिए बस सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।